Hello Sheetal, how are you? I'm good, sir. How are you, sir? Good, thank you. So बहुत बहुत बधाई आपको आपके PhD चयन के लिए US में with full scholarship. Thank you, sir. Thank you so much, sir. So we are having this discussion to aware many students, to inspire many students through you, and probably they will get inspiration so that they can chase their dreams as well, the way you did. Yes, sir. Hopefully, sir, one day, sir, they will also get the opportunity, sir. Yes, very true. So let's have this first question. As usual, Okay, sir. introduce yourself. So my name is Sheetal Chaudhary, and I'm from Kurukshetra. I did my schooling from Kurukshetra and my graduation and post-graduation from Kurukshetra University. And I did my post-graduation diploma from Chandigarh University. So let's split this undergraduate and master's and your diploma. In which year you did, and what were the subjects, and what were your percentage or grades? Okay, sir. So in my graduation, which I did from Kurukshetra University, तो सर बेसिकली सर पहले तो सर होम साइंस को लेके इतना कंफ्यूजन था कि इसको एज अ करियर ऑप्ट करूं भी या ना करूं. तो जब आपने जब +2 खत्म किया तो क्या दिमाग में था? जैसे आप सेम क्वेश्चन है जो आप शायद आंसर दे रही थी कि क्या आप आगे फॉलो करना चाहती हैं एकेडमिक्स? सर एक्चुअली मैं बहुत वो नहीं थी सर, पढ़ने वाला स्टूडेंट होता सर, बहुत एवरेज स्टूडेंट थी मैं. तो सर इवन पता नहीं सर मुझे बताना चाहिए या नहीं, बट सर आई फेल्ड इन माय 11th and in my 12th. I didn't know that. Yes, sir. And sir, after that, sir, 12th maybe I got 58%. Only so 58%. sir, yes, sir. And my sister, she's so, I would say, sir, she is a topper. अच्छा. तो सर मेरे को लेके बड़ा कंपैरिजन करते नहीं थे पेरेंट्स, बट वो इंडिविजुअली अपने आप हो जाता था. तो किस सन की बात है? उसके बाद सर ये 2013 में सर. ओके, ऑलराइट. And after that, sir, one of my uncles suggested कि होम साइंस को ट्राई करके देखते हैं अगर करना हो तो सर, बट किसी को पता नहीं था एक्चुअली मेरी फैमिली में. बट उसके बाद फिर भी, क्योंकि सर ये कह सकते हैं कि काइंड ऑफ डिप्रेशन में थी या बहुत बुरी सिचुएशन थी उस टाइम पे, क्योंकि सर सिस्टर डॉक्टर थी, MBBS का प्रिपेयर करके वो हो गया था उसका एडमिशन. तो बट उसके बाद सर हो गया, फिर एडमिशन लिया. बट फिर भी सर एक वो लो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस रहता ही है सर. मैं अपने कजन्स के बीच में नहीं बैठ पाती थी क्योंकि मुझे बुरा लगता था कि मेरा सब्जेक्ट होम साइंस है और सब यही सोचते थे सर कि खाना ही बनाते होंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं. बट सर हुआ, फिर ग्रेजुएशन किया कंप्लीट. उसमें सर मेरा 78% था. ओके. कुरुक्षेत्र क्या क्या सब्जेक्ट लिया आपने? सर होम साइंस में बेसिकली सर ग्रेजुएशन में 5 सब्जेक्ट्स होते हैं. फूड एंड न्यूट्रिशन, क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज, इंटीरियर डेकोरेशन एंड सर होम मैनेजमेंट. ओके, नाइस. तो सर उसके बाद फिर मैंने सर मास्टर्स के लिए फिर सर ये सारे स्ट्रीम्स जो इंडिविजुअली डिवाइड हो जाते हैं, आपको फूड एंड न्यूट्रिशन लेना है इन मास्टर्स, या क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल, देन सर ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज. बट सर उससे पहले मैंने अपना डिप्लोमा किया चंडीगढ़ से, वहां पे आई गोट 69%. ओके. किस चीज का डिप्लोमा था? सर इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग. ओके. इन व्हिच ईयर डिड यू फिनिश दैट? सर इन 2017. 2017. ओके. यस. ऑलराइट. देन सर उसके बाद सर शिफ्ट किया यहाँ पे वापस फिर से कुरुक्षेत्र. बट सर चंडीगढ़ के लिए भी अप्लाई किया था मास्टर्स के लिए, बट वहां पे हो नहीं पाया था अनफॉर्चुनेटली सर. रिजल्ट का कुछ इशू हो गया था सर, वो कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट होता है सर, वो मिल नहीं पाया था मुझे. फिर सर अगेन कुरुक्षेत्र में शिफ्ट करना पड़ा. उसके बाद सर मास्टर्स में सर पता नहीं क्या हुआ, बट पढ़ना शुरू कर दिया. लगा कि करना है, सब कर रहे हैं फैमिली में, क्या करेगी पूरी लाइफ, क्या बोलेगी किसी को. तो सर उसके बाद धीरे धीरे हुआ स्टार्ट, मतलब अच्छे से फोकस करना शुरू किया ये कह सकते हैं. और सर उसके बाद सर मैं 83% थे सर मेरे मास्टर्स में. ओके. व्हिच ईयर डिड यू कंप्लीट? उसके बाद सर इन 2019. ओके. यस. ऑलराइट. ओके.
तो क्या सब उसमें सब्जेक्ट थे आपके, क्या टॉपिक्स पढ़े, सर क्या कुछ उसमें इंटर्नशिप थी, प्रोजेक्ट था, कुछ बताइए आप मास्टर्स में। ये सब बेसिकली 2 साल का मास्टर्स था। तो सर इंटर्नशिप्स होते थे हमारे, सर कुछ यहाँ पे कुरुक्षेत्र में किए थे मैंने इंटर्नशिप मिडवे होम में, और कुछ सर चंडीगढ़ थे, जैसे सर सेक्टर 17 पुलिस स्टेशन है जो विमेन सेल पुलिस स्टेशन है, वहां अच्छा। पे जाते थे। एंड सर सब्जेक्ट्स हमारे होते थे सर साइकोलॉजी से रिलेटेड होते थे। बेसिकली सर ह्यूमन डेवलपमेंट ना एक छोटा पार्ट है साइकोलॉजी का। हम्म। तो सर जैसे अगर कोई मास्टर्स करता है या कुछ ऐसे ऑप्ट करता है तो सर वहां पे ह्यूमन डेवलपमेंट एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। तो सर मैंने उसको मास्टर्स में एज अ अपना मास्टर्स का सब्जेक्ट चूज कर लिया था। ह्यूमन डेवलपमेंट। तो सर इसको मैं अप्लाइड साइकोलॉजी भी बोल सकते हैं एक तरीके से। हम्म। एंड देन सर सब्जेक्ट्स हमारे होते थे अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट रिलेटेड टू अर्ली एडल्टहुड, और सर मिडल एडल्टहुड, ओल्ड एज होम्स वगैरह से रिलेटेड हमें पढ़ाया जाता था। बेसिकली सर ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, आप थोरोली हर एक चीज को अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में देख सकते हो देख कि सकते हैं। हर कोई हर पर्सन उस स्टेज से जा रहा है। जा रहा है, यस यस। Yes, sir. ओके, नाइस। ऑलराइट, तो क्या स्ट्रेंथ थी आपकी क्लास में, मास्टर्स में? सर मास्टर्स में सर 37 to 40 स्टूडेंट्स थे, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, बट सर 40 थे अप्रोक्सीमेटली। केयू में ही, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी? यस सर। ओके, यस सो सर। ऑलराइट। फिर वहां से जो स्टूडेंट निकलते हैं, क्या क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं? सर मुझे पता नहीं सर क्या करते हैं, बट सर मेरे से पहले जो स्टूडेंट्स थे ना सर, मैं लिटरली बताऊं तो एक तो सब्जेक्ट ऐसा है, हाँ, और उसके बाद सर लड़कियों को लेके भी बड़ा ये सोचा जाता है कि अब क्या करेंगे। सर कोई आईएलटीएस इंस्टीट्यूट पे जॉब करता है, कोई घर में ही पढ़ाता है, बैठ के ट्यूशंस देता है। हम्म, बट सर ये है कि इतनी अच्छी सिचुएशन नहीं है। हम्म, और सब्जेक्ट्स को लेकर मुझे पता नहीं, बट होम साइंस को लेकर उसके बाद सर मास्टर्स के बाद सर इतना ज्यादा स्कोप रहता नहीं है कि सही। आप उसके बाद कुछ कर पाओ अच्छे से। वेरी ट्रू। और समाज में भी देखते हैं शायद होम साइंस स्टूडेंट है कि बहुत अच्छा नहीं यस किया होगा। बहुत है सर। यस यस। तो 2019 जब आपने खत्म किया अ, अपना मास्टर्स, तब क्या सोचा, अब क्या 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 करना चाहती थी? सर उसके बाद नेट का प्रिपेयर किया था शुरू करना। सर हम्म। मई 2019 में जैसे ही मास्टर्स हुआ तो आई स्टार्टेड माय प्रिपरेशंस फॉर एनटीए नेट। सर वेरी गुड। मैंने 2 अटेम्प्ट दिए थे, हुआ नहीं। बट सर उसके बाद कोविड हो गया तो कहीं जा भी नहीं सकते थे सर, उसको गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी कह सकते हैं कि मेरे को मौका भी मिल गया अपने आप को नेट क्वालिफाई करने के लिए। तो सर मैं अपने फ्रेंड्स को बोल देती थी कि मुझे नहीं पता मेरा फ्यूचर क्या होगा, बट मेरे को ये नेट का एग्जाम क्वालिफाई करना है, कि एटलीस्ट ये जो फेलियर का टैग लगा हुआ है ना मेरे ऊपर, हाँ। ये हटाना है। हम्म। तो सर फिर दिसंबर 2020 में सर वो एग्जाम क्लियर हो गया था सर, मेरा नेट क्वालिफाई कर लिया था सर मैंने। वेरी नाइस। ओके। तो यस। 2020 में आपने क्या ये किया, फिर क्या किया? यस सर उसके बाद 3 to 4 मंथ्स मैंने एक कॉलेज में जॉब किया था। बट अच्छा। सर वहां पे भी इतना एक्सप्लोर करने को आपको मिलता नहीं है, क्योंकि सर जो स्ट्रगल आप देख रहे हो डेली, वो कोई और स्ट्रगल कर रहा है, हम्म। बट आप उनके लिए कुछ कर नहीं सकते हो। ट्रू। एक्चुअली अगर आपके हाथ में पावर नहीं है तो आप किसी के लिए नहीं कर पाओगे उतना अच्छे से। तो सर बिल्कुल। उसके बाद फिर मैंने वो जॉब छोड़ दिया। तो सर मेरा नेट क्वालिफाई हुआ था, मैंने सोचा कि मैं जेआरएफ का फिर से प्रिपेयर करती हूँ और हम्म। यूनिवर्सिटी में अच्छे से किसी अच्छे यूनिवर्सिटी में अपना पीएचडी स्टार्ट करती हूँ। सर हम्म। मेन मोटिव यही था शुरू से कि मास्टर्स जब मैं आई उसके बाद मेरे को था कि मुझे पीएचडी करना तो पीएचडी के पीछे क्या मोटिवेशन था आपका? व्हाई यू वांटेड टू परस्यू? है। सर मेरे ताऊ जी का लड़का है, मैंने आपको बताया हुआ है, मेरे भैया वो भी डॉक्टर है, न्यूरो सर्जन है। हाँ। और मेरी सिस्टर भी डॉक्टर है, उनका भी एमडी में एडमिशन हो गया। तो मुझे था कि मुझे असली वाला डॉक्टर बन के दिखाना है सब। विद डिग्री ऑफिशियली मैं डॉक्टर होंगी। वेरी ट्रू। तो फिर आपने कोशिश की इंडिया में कहीं पीएचडी एनरोलमेंट करने की? यस सर उस टाइम पे एक्चुअली उस टाइम एग्जाम्स भी नहीं हो रहे थे कहीं डीयू वगैरह में भी, हम्म। कोविड की वजह से। और उसके बाद सर फिर एक टीचर ने सर मुझे सजेस्ट किया कि आप जम्मू यूनिवर्सिटी का ट्राई करो। सर वहां पे फॉर्म्स निकले थे, तो सर वो सिर्फ नेट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स के लिए ही था फॉर्म। तो अच्छा। मैंने सर वहां पे अप्लाई किया, तो सर मेरे को एडमिशन मिल चुका था वहां पे जम्मू यूनिवर्सिटी। ओके, नाइस नाइस। ओके, नाइस, वेरी नाइस। फिर आपने क्या सोचा, आप कब कब सोचा कि नहीं, अब इंडिया से नहीं, आपको यूएस से पीएचडी करना? ये कब आपके दिमाग में आया और कैसे आया और क्यों आया? सर एक्चुअली मैं ट्यूशंस लेती थी सर अन अकेडमी से।
JRF के लिए। तो सर वहां पे सब मटेरियल होता था, बट जो प्रोफेसर्स थे जो हमें पढ़ाते थे या टीचर्स होते थे वो खुद भी PhD नहीं करते थे सर। वो JRF के बाद सर किसी ऐसे इंस्टीट्यूट पे हो जाते थे जहाँ पे उनका अच्छा अर्निंग भी हो, स्टेटस भी हो। बट सर वो वहां पे इतने बच्चे होते थे सर क्लासेस में, कम से कम 1000 से ऊपर होते थे सर, जैसे लाइव सेशंस में दिखता था हमें। तो सर मेरे को था कि यहाँ पे सर कुछ रिसर्चेस हो रहे थे, जैसे सर देख रहे थे कि इंडिया के अंदर जो रिसर्च लेवल हो रहा है ऐसा हो रहा है, तो मुझे था कि अगर मुझे PhD करनी ही पड़ती है तो क्यों ना कुछ ऐसा रास्ता हो जहां से मुझे कुछ अच्छे एक्सप्लोर करने को भी मिले। सब मेरा बेसिकली ये था कि मुझे अच्छी रिस्पेक्ट भी मिले कि हाँ शीतल भी कुछ कर रही है। तो सर बट रास्ता कुछ नहीं पता था कि होगा कैसे। सबका सिर्फ यही सुना था कि आपको 20-20 लाख देने पड़ते हैं, 40 लाख देने पड़ते हैं अगर कहीं बाहर जाना भी है, करना है। तो सर कोई मतलब ऐसा कोई आइडिया था ही नहीं। तो कैसे आइडिया मिला फिर? सर मैं ट्राई कर रही थी सर, एक मैंने यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई किया था सिंगापुर में। तो सर वहां पे भी मुझे ये था कि मुझे इतना अच्छे से आइडिया नहीं मिल रहा था। तो सर मैंने एक यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई किया था, सोचा था मैं ट्राई करूंगी। मुझे एक इंडियन प्रोफेसर मिले थे, डॉक्टर दीप्ति देव। तो वो भी इंडियन थे, उन्होंने BSc होम साइंस किया था, फिर मास्टर्स भी इंडिया से किया था। तो उन्होंने बोला कि आप स्टार्ट करो। इन May of 2021 उन्होंने मेरे से बात करी थी। तो उन्होंने बोला कि आप सेमेस्टर के लिए अप्लाई करो। तो उन्होंने सजेस्ट किया, बट सर फिर भी कोई आइडिया नहीं था, क्योंकि सर इतना कुछ पैकेट, एप्लीकेशन पैकेट में आपको चाहिए होता है, SOP चाहिए होता है सर। वो हमें पता है सर, हम बना नहीं पाएंगे उतना अच्छा अगर ट्राई भी करेंगे, क्योंकि उसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए आपको। तो सर फिर उसके बाद मैंने यूनिवर्सिटी को सर यूट्यूब पे सर्च किया, तो मुझे आपका इंटरव्यू मिला था एक स्टूडेंट के साथ। अच्छा। तो सर जिस दिन मुझे वो पता चला ना, मेरी साइड में बुक्स पड़ी रहती थी NT-NET की, मैंने ना वो सारी उठा के रख दी अंदर कि बस ये बंद है अब मेरे लिए। तो सर मैंने अपनी मम्मी को सबसे पहले बताया कि ऐसे सर हैं डॉक्टर नरेंद्र परमार सर। और सर उसी दिन मैंने आपको कॉल किया सर। विद इन हाफ आवर आपने मेरे को अच्छे से कन्विंस कर दिया था कि बिल्कुल सही रास्ता है। तो सर उसके बाद फिर तब से मैं आपके टच में ही हूँ, अगस्त से। हाँ सर। I think I also talked with your brother. I remember that. यस सर। आपके भाई से भी बात की थी मैंने। यस यस यस। सो फाइनली आप जुड़ी और आपको लगा नहीं, यू नीडेड आवर गाइडेंस, मेंटरशिप टू परस्यू योर ड्रीम। तो बताइए क्या कैसा एप्लीकेशन प्रोसेस था, आपने कौन से एग्जाम दिए? सर एग्जाम तो ऐसे जैसे IELTS का एग्जाम होता है सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो करना था सर, उसमें अच्छा स्कोर करना था। सर कुछ आइडिया नहीं था, बट उसके लिए सर मैंने आपसे ही गाइडेंस ली थी। इवन जैसे ही मैंने स्टार्ट किया था सर, मेरे को याद है मैंने सितंबर में स्टार्ट किया था प्रिपेयर करना, और 16 अक्टूबर को मेरा एग्जाम था। तो सर इवन वहां पे भी अगर मेरे को कोई प्रॉब्लम होती थी, मैं आपसे, मतलब मेरे को लगता है कि मैं हर तीसरे या थर्ड और फोर्थ डे में आपसे बात कर ही लेती थी कि सर मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, प्लीज मुझे गाइड करो कि कैसे होगा। तो उसके बाद सर मटेरियल भी आपने मेरे को प्रोवाइड किया था। सर वहां पे आपके विद योर गाइडेंस मैंने ओवरऑल 7 बैंड स्कोर किया था इन IELTS, which is more than sufficient. यस सर। कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज में आपने एप्लीकेशन डाले थे? यस सर। सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो सर यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का में किया था, क्योंकि मुझे था सर वो इंडियन प्रोफेसर है। और सर में भी थोड़ा बैकग्राउंड का सर थोड़ा वो होता है। और उसके बाद सर मैंने बहुत सारी यूनिवर्सिटी से सर, कैंसस स्टेट यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था, ओरेगन स्टेट यूनिवर्सिटी में, वर्जीनिया टेक में अप्लाई किया था सर, एंड सर ओहायो में सर, ये सब थे। पर्ड्यू में भी अप्लाई किया था सर। यस यस। कहाँ आपका सिलेक्शन हुआ इवेंचुअली? सर इवेंचुअली सर कैंसस स्टेट यूनिवर्सिटी में सर मुझे ऑफर लेटर आया है। ओके, ऑलराइट। तो कुछ बताएंगे, स्कॉलरशिप है, ट्यूशन वेवर, क्या मंथली स्टाइपेंड है आपका? यस सर। सर ओवरऑल सर एज सच कोई फी नहीं है सर, ट्यूशन है। एंड सर उसके बाद सर मुझे स्टाइपेंड मिल रहा है, मतलब फुल स्कॉलरशिप है सर, $12,000 पर ईयर। और सर उसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस का भी है। अभी अभी तक तो सर मुझे इतना इन्फॉर्मेशन है। 9 months का है आपका। ओके, नाइस, हाँ जी। वेरी नाइस। एक क्वेश्चन जरूर बनता है कि कैसे आप एक होम साइंस की स्टूडेंट हैं, राइट, नॉट एज पॉपुलर एज साइंस या इंजीनियरिंग फील्ड, और उसमें फुल स्कॉलरशिप पाना
अपने आप में बहुत बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो इस बात के लिए Yes, आपको sir. बधाई हो। और इस प्रोसेस में जो भी लिस्टिंग ऑफ यूनिवर्सिटीज है, और हमारी टीम का क्या योगदान था इस एप्लीकेशन प्रोसेस में, जरा कुछ बताएंगे आप सभी को? सर अगर प्रोसेस को सर 100 से अगर आप मेजर करो ना, तो सर मुझे लगता है कि 95% जो भी हुआ है सर आपकी वजह से हुआ है। 5% ये है कि मुझे मेरे डॉक्यूमेंट्स आप तक पहुंचाने थे, मेरा काम ये था। Okay. बाकी सर पूरा क्रेडिट आपको ही जाता है, क्योंकि सर हमें नहीं पता होता सर एसओपी कैसे प्रिपेयर होगा, लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस कैसे जाएंगे, और सबसे बड़ी बात तो सर यूनिवर्सिटीज का ही नहीं पता होता कि यूनिवर्सिटी कौन कौन सी होंगी। And तो CV सर also. सबसे बड़ी बात, Yes. यस सर सीवी भी सर आपने जब मुझे पहली बार सीवी बना के दिया था, तो सर मैं यूं देख रही थी कि अच्छा ये गलती थी मेरे सीवी में पहले, अच्छा ऐसे भी बन सकता है सर, कोई आइडिया ही नहीं होता है सर। True. अपना लेवल दिखता है सर उस टाइम पे, क्योंकि सर एक्सपीरियंस बहुत बड़ी चीज होती है। क्योंकि इतने एप्लीकेशंस आते हैं, किसी के पास समय यस नहीं है फिल्टर करने का, unless until यस you represent somehow कि भाई this is me, यस look into my application। तो उसमें रोल यस रहता है बहुत, जैसे आपने कहा स्टेटमेंट ऑफ पर्पस इज काइंड ऑफ जीवनी है आपकी, शॉर्ट कपल ऑफ पेजेस में यस उसको लिखना, मतलब शायद बहुत एक्सपीरियंस ना टाइम हो। कंज्यूमिंग। हाँ यस, जी सर। कैसे उसको लिखना, वेरी ट्रू, आई कंप्लीटली यस एग्री विद। बहुत बधाई हो आपको आपके सिलेक्शन के, जिसके लिए आप वेट कर रही थी। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, इट टेक्स 8 यस 9 10 months 1 year टू गो ऑल द वे टू द यूएस। यस तो एक क्वेश्चन अभी मेरे दिमाग में रहता है, जैसे हमारा ये कंप्लीट ऑनलाइन मेंटरशिप प्लेटफॉर्म है, राइट? सबसे पूछता हूँ एक क्वेश्चन, व्हाई यू ट्रस्टेड अस? We don't have, you cannot come to me, or you can come to me if you want to come to South Korea, right? But you cannot meet me in India. Currently I'm not there, right? तो ऑनलाइन होने के सर बावजूद आपने ट्रस्ट कैसे किया वेल कि इनके साथ जुड़ते हैं, देखते हैं क्या होता है? सर एक्चुअली सर हमें तो फिर भी कोई आइडिया हो सकता है कि हाँ ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है, बट सर जो पेरेंट्स होते हैं सर, उनका सर एक जनरेशन पीछे वाला है सर, उनको बिल्कुल भी नहीं होता। तो सर उनको और ज्यादा डाउट रहता है, क्योंकि सर फेस टू फेस मिलना, किसी से बात करना, अगर कोई इशू हो गया तो आप उनसे मिल सकते हो। बट सर मुझे नहीं पता क्या एग्जैक्टली चीज थी, बट सर आपने कन्विंस जैसे किया था कि, और सर और बच्चे भी हैं सर वो यूट्यूब चैनल पे सर, और बच्चे भी दिखते हैं सर जो इतना बोलते हैं सर। मैंने पिंकी चहल से भी बात करी थी, नेहा दुल दीदी से भी बात करी थी, तो सर उन्होंने यही बोला था कि अगर तुम्हें ये रियलिटी में ये चीज करनी है तो आंख बंद करके सर के ऊपर विश्वास करो, और सर ऐसा नहीं है कि कहीं डूब जाओगे तो सर हेल्प नहीं करेंगे। नहीं सर बिल्कुल भी नहीं सर, मुझे ऐसा लगता है कि आप ना भगवान की तरह आए थे सर मेरी लाइफ में उस टाइम पे सर, क्योंकि जेआरएफ कितना प्रिपेयर करोगे आप, कितने बच्चे होते हैं सर, यस, बट सर फिर भी आप कहीं ना कहीं लैग कर जाते हो। वेरी तो ट्रू। सर विश्वास करना सर मुझे ये है कि अगर इवन मैं सर बोलना चाहूंगी, अगर किसी को भी सर के साथ कनेक्ट करना है तो सर ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसका बच्चों को पता नहीं है, बट इन रियलिटी आंख बंद करके आप ट्रस्ट कर सकते हो। Very true. Yeah, that's why I think whoever trusting and gaining some confidence in us, I think giving us opportunity to help mentor students, इस बार तो we have a tremendous success। अभी तो हम लोग केवल 3 साल से ही हैं, but the way we are doing, I mean mentoring, we feel proud the way we are helping students। Yes, sir. Yes। आप जैसे बीइंग फीमेल, आप रीजन से आती हैं, हरियाणा से, क्या मैसेज देना चाहेंगी स्पेशली लड़कियों को जो बाहर से पीएचडी करना चाहती हैं? सर एक तो ना सर जो मेन फैक्टर मुझे लगता है ना सर, ये जो मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है ना सर, फीमेल्स को सर ये ज्यादा पीछे करता है। तो सर ठीक है सर, बट ये सच है सर, कहीं ना कहीं ये पुरुष प्रधान समाज है, इंडिया के अंदर है ये चीज। बट सर अगर कुछ करना है ना सर तो स्ट्रगल करना पड़ेगा, ये सच है, स्ट्रगल किए बिना तो कुछ भी नहीं होगा सर। तो अगर कुछ भी करना है तो मुझे ऐसे लगता है कि धक्के खाने जरूर पड़ते हैं, और सर बाद में वो चीज बहुत वर्थ होती है कि आपको लगता है कि मैंने इतना सब किया सर। वो स्ट्रगल्स बताने के लिए आप आगे भी किसी को बताते हो कि हाँ मैंने ये स्ट्रगल किया, वो चीज किसी और की भी हेल्प करती है सेम प्रोसेस को थ्रू कैसे जाना है। बिल्कुल तो सर बिल्कुल। बस मैं ये कहूंगी कि सर अपने जो भी अगर एक चीज सोच लिया सर, उसके पीछे ना बस लग जाओ हाथ धो के, जैसे कहते हैं ना कि हाथ धो के पीछे पड़ गए हैं, बस वो करना है एक बार। सक्सेस मिलती ही मिलती है।
अब सोचिए आप होम Yes. साइंस की स्टूडेंट हैं, एक रिमार्केबल Yes. एग्जाम्पल है आप। कुछ और भी हैं अलग स्ट्रीम के स्टूडेंट कि कैसे फुल फंड्स के साथ आप यूएस जा रही हैं अपना एक ड्रीम को पूरा करने के लिए, और उसके बाद फ्यूचर बिलोंग्स टू यू। कहते हैं ना, गेंद आपके कोर्ट में, अब आप रूल अपना चेंज कर सकते हैं, अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जी सकते हैं। यस सर, होपफुली सर सब अच्छे से हो, बट सर अभी तक तो आपके साथ में रही हूँ कनेक्टेड, तो सर बहुत अच्छे से ही हुआ सर पूरा प्रोसेस। नेक्स्ट प्रोसेस रहेगा आपका, विल सी। या इसमें एक और क्वेश्चन आता है, एक्सपेंसेस, कि आपको ऑफर लेटर आने तक कितना मतलब एक्सपेंसेस रहा या इन्वेस्टमेंट कह लीजिए। सर अभी तक तो सर मुझे नहीं लगता कि सर आईएलटीएस एग्जाम देना सर उसका फी होता है एक तो, और सर यूनिवर्सिटीज को जो भी आप फिल करते हो उनका अलग से एप्लीकेशन फी होता है, वो सब हो गया सर। उसके बाद जो वीजा का हमारा होगा सर अभी वो वीजा वाला तक हो नहीं, जाएगा। मतलब एडमिशन ऑफर आने तक आपने रफली कितना स्पेंड किया होगा? सर मेरा अभी तक मैं बताऊं तो सर 1.5 लाख भी एक्सपेंसेस नहीं हुआ है, या इतना ही हुआ होगा मैक्स टू मैक्स, बट सर इससे ज्यादा नहीं। And next will be, I think, visa, right? And then यस flight सर। within 3 lakh, I यस think, सर। will be more than यस सर, sufficient. ओवरऑल सर 3 लाख सर मुझे नहीं लगता 3 लाख भी होगा, वो तो सर हाँ। शॉपिंग वगैरह को लगा के हो सकता है, बट सर नॉट मोर देन 3 लाख। यस यस यस, हाँ, ये जो है ना कि गलत फैला हुआ कि 30 लाख चाहिए, 40 लाख, 50 लाख चाहिए, बिल्कुल ऐसा सच नहीं है। आप अपने आप में एक ट्रूथफुल एग्जाम्पल है। यस सर, सर वो आपके सर आपकी वजह से ही है। हमारी तो अवेयरनेस है ऑब्वियसली कि ये हम नहीं भी Yes. होते तो प्रोसेस में इतना ही लगता है। यस सर, बट सर वो बताने वाला भी तो होना हाँ, चाहिए ना कि हाँ इतना होता है। गाइडेंस, मेंटरशिप बहुत जरूरी है। यस सर। Completely. यस सर। आपके पेरेंट्स क्या करते हैं? सर मेरे फादर सर पहले तो सर हम गांव में रहते थे, तो सर उस टाइम पे पापा हरियाणा रोडवेज में कंडक्टर थे, और उसके बाद सर अभी इंस्पेक्टर है सर यहाँ पे हरियाणा रोडवेज कुरुक्षेत्र में। और सर मदर सर मेरे होम मेकर ही है सर, हाउसवाइफ। और पेरेंट्स और दादा दादी वगैरह सर अभी है नहीं है सर। तो खुश हैं आपके हाँ। सक्सेस को लेके? सर मेरे पापा को इतना प्राउड फील होता है ना मैं बता नहीं सकती सर, वो बहुत खुश है, बहुत ज्यादा। अच्छी बात है, वेरी नाइस, सो हैप्पी फॉर यू। आई थिंक आप अपने आप में एक इंस्पिरेशन है, उस रीजन से आती हैं आप जहाँ कल्पना चावला जैसे बिग साइंटिस्ट रीजन से, और आप भी एक इंस्पिरेशन बनेंगी दूसरे स्टूडेंट्स के लिए, आई वुड से, स्पेशली जो साइंस और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से नहीं है, कि होम साइंस करके मैं शीतल की तरह मैं भी कर सकती हूँ कुछ अपने ड्रीम को। ये बहुत जरूरी है। देखिए होता क्या है, एक के इंस्पिरेशन से एक लाइन बनती है, ओके, और एक जब चेंज होता है ना, जैसे एक स्पेशली यदि फीमेल लड़की बहुत अच्छा करती है तो जनरेशन चेंज होती है फिर, ओके, और वो जब इंस्पायर करती है ना तो उसका इम्पैक्ट बहुत डीप होता है। ये हमने यस हो वन डे सर। अभी कहते हैं कि अभी प्रोसेस बहुत लंबा है, अभी तो चलना शुरू किया है, यस, बट सर हाँ होपफुली सर सब सही होगा। एंड तक पहुंचने के लिए पहला स्टेप रखना पड़ता है कि नहीं? यस सर, और वो सबसे डिफिकल्ट होता है। वो सबसे डिफिकल्ट, वो थ्रेशोल्ड बैरियर को क्रॉस करना नॉट इजी। यस सर। अब आपका नेक्स्ट स्टेप है, वीजा प्रोसेसिंग ऑलरेडी चल रही है, बहुत जल्दी आपको वीजा लगेगा, और इवेंचुअली इन अगस्त, अर्ली अगस्त आई थिंक। कब से आपका शुरू है सेमेस्टर? सर सेमेस्टर तो सर क्लासेस तो 22 अगस्त से बोला हुआ है, बट सर उन्होंने सर ये भी है ना कि थोड़ा टाइम पहले जाना भी पड़ता है सर। फर्स्ट वीक में आई थिंक, विद इन फर्स्ट वीक you will be good to go. Yeah. Yes, so we are helping you, guiding you for visa. जल्दी ही आपको उसमें खुशखबरी मिलेगी, and then all set to fly. कुछ कहना चाहेंगी और लेट्स टू जीआरई मेंटरशिप प्लेटफॉर्म के बारे में फाइनली? सर मुझे पता नहीं सर पूरी टीम में कौन कौन है सर, जो भी आपके साथ और साइंटिस्ट है, प्रोफेसर है सर, मैं उनको भी बहुत मतलब बहुत आई वुड से कि आप
हर एक पर्सन का सर बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है सर। कुछ लोग होते हैं जो बैक स्टेज पे होते हैं, यस यस। वो सर उनको उतना क्रेडिट नहीं मिल पाता सर। मैं उनको भी लिटरली बहुत कि थैंक यू सर, थैंक यू मैम, जिन्होंने मेरे को यहाँ तक लाया है, मेरे पेरेंट्स को। सर बहुत सारी उम्मीदें होती हैं सर एक्चुअली पेरेंट्स की, तो सर उनको फुलफिल करने में उन लोगों का बहुत बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और सर थैंक्स टू यू जो आप उन सबको लीड करते हो, क्योंकि सर लीडरशिप क्वालिटीज भी होना बहुत मुश्किल है आजकल के टाइम में। थैंक यू, थैंक यू, यस वेरी नाइस, वेरी वंडरफुल टॉकिंग विद यू शीतल। फिर जल्दी से जुड़ूंगा मैं, क्योंकि आपका वीजा प्रोसेसिंग हमारे साथ ही चल रहा है। हाँ जी सर, ठीक है, एंजॉय योर टाइम, टेक केयर, थैंक यू बाय बाय। थैंक यू सर, बाय सर।